Good morning student, welcome to my class. Here I am Anu Mehra. Today I will discuss about the description of various milestones of baby such as sitting, walking, rollover and crawling. ठीक है, ये आपका हमने माइलस्टोन पहले पढ़े थे, वो उसमें सारा ही था, उसमें 0 से 5 ईयर्स तक था. ठीक है, इसमें सिर्फ आप ले लो 6 मंथ तक. ठीक है, जैसे जब बच्चा बैठता है, वॉकिंग करता है, रोल ओवर, ठीक है, एंड क्रॉलिंग मतलब रेंगता है. सब्जेक्ट है आपका हॉलिस्टिक डेवलपमेंट एंड हाइजीन. ठीक है सर, जस्ट हम थोड़ी सी पहले इंट्रो पढ़ेंगे, फिर पॉइंट स्टार्ट हो जाएंगे. ठीक है. एट अराउंड 2 months योर बेबी इज़ वर्किंग वेरी हार्ड एंड ट्राई टू कंट्रोल हिज हेड. जब बच्चा 2 month का होता है तो वो क्या है, हेड को कंट्रोल करना शुरू कर देता है. दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्किल टू डेवलप. ये इंपॉर्टेंट स्किल है डेवलपमेंट के लिए. एंड एक्साइटिंग माइलस्टोन प्रेपरेशन ऑफ लर्निंग. अब ये क्या है, प्रेपरेशन करता है लर्निंग की, बच्चा सीखना शुरू कर देता है. टू सिट आप, रोल ओवर, क्रॉल एंड इवन वॉक. ठीक है. रीड ऑन टू फाइंड आउट माइलस्टोन एक्सपेक्ट एज योर बेबी डेवलप एंड एडवाइज ऑन हाउ यू कैन इनकर्ज दिस न्यू स्किल्स वीडियो लिटल वन. अब बच्चे को इसमें क्या है, जो माइलस्टोन मैं बताने जा रही हूँ उसको हम बच्चे को कैसे लर्न करवा सकते हैं, कैसे उसको उसके बारे में इनकर्ज कर सकते हैं. ठीक है. फर्स्ट क्या है आपका बेबी डेवलपमेंट माइलस्टोन. व्हेन यू बेबी सिट, जब आपका बच्चा बैठना शुरू करता है. हेड कंट्रोल अलॉन्ग विद डेवलपमेंट ऑफ बैक, नेक एंड टमी मसल्स विल हेल्प योर बेबी सेट अप. ऐसे क्या है कि बच्चा आपका, जब आपका बच्चा बैठता है वो क्या हेड कंट्रोल कर पाता है. ठीक है. बैक भी, नेक भी एंड टमी मसल्स जो हैं उसकी क्या, उसको बैठने में उसको हेल्प करते हैं. एट अराउंड 4 to 6 months योर बेबी विल बी एबल टू सिट अप. अब बच्चा आपका 4 से 6 महीने में क्या है, बैठना शुरू कर देता है. ठीक है. विद स्पोर्ट के साथ. एंड रिच हिज आर्म्स एंड हैंड्स टू ग्रास्प टॉयज. एंड बच्चा क्या है, आर्म्स को भी ऐसे नीचे रखना शुरू करता है, हाथ के साथ कोई ना कोई टॉय ग्रास्प करना पकड़ना शुरू कर देता है. टू हेल्प योर बेबी डेवलप द स्किल्स नीडेड फॉर सिटिंग. आप बच्चे की हेल्प करो उसको जो बैठने के स्किल्स हैं उसके बारे में बताने में. इनकरेज योर बेबी टू पार्टिसिपेट इन टमी टाइम. अब उसको बताओ कि आप कैसे हम उसको बता सकते हैं, इनकरेज कर सकते हैं कि वो टमी टाइम मतलब बैठना कैसे बैठ के अपना टाइम स्पेंड करें. ठीक है. और उसमें पार्टिसिपेट करें. व्हेन योर बेबी बिगन टू सिट अप विद स्पोर्ट, इनकरेज हिम टू सिट ऑन द फ्लोर. जब आपका बच्चा बेड पे बैठना शुरू कर देता है, ठीक है, तो उसको इनकरेज करो भी नीचे भी बैठना शुरू करे. यू विल नोटिस ही विल लीन फॉरवर्ड ऑन हिज हैंड्स एंड हिज बैक मसल्स आर नॉट येट स्ट्रॉन्ग इनफ. ठीक है. अब आपको नोटिस करना पड़ेगा कि वो ज़्यादा मतलब ऐसे आगे होके चीज़ों को पकड़े ना, क्योंकि जो मतलब बच्चे की जो मसल्स होती हैं वो उस एज में थोड़ी वीक होती हैं, इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है. ठीक है. However, with practice and encouragement, your baby might be able to sit up unsupported for brief moments by 6 months. अब इसमें क्या है कि बच्चा प्रैक्टिस करता है. ठीक है. उसमें क्या है कि बच्चा बैठता है धीरे धीरे एंड वो एबल होता है. सपोर्ट होती है, इसको हम जैसे पिल्लो रख देते हैं, ऐसे कुछ रख देते हैं, सपोर्ट के साथ बैठना शुरू करता है. ठीक है. 6 month में योर बेबी विल ऑल्सो नाउ बिगिन टू यूज हिज हैंड्स टू एक्सप्लोर. ही विल रीच फॉर हिज ग्रास्प एट टॉयज विच आर प्लेस्ड क्लोज टू हिम ऑन द फ्लोर. अगर उसके पास मतलब जब बच्चा नीचे फ्लोर पे बैठता है या ऊपर पिल्लो के साथ बैठता है तो उसके बाद जो टॉयज पड़े होते हैं वो उसको पकड़ के उसके साथ प्लेइंग जरूर करता है. दिस इज़ वाई फ्लोर टाइम इज़ सो इम्पॉर्टेंट फॉर बेबी. अब थोड़ा सा हम बताऊंगी कि बच्चे का फ्लोर पे बैठना है, जो मैंने बताया कि उसको फ्लोर पे भी बिठाना चाहिए, तो वो क्यों इंपॉर्टेंट है. व्हेन योर बेबी इज़ प्लेस्ड ऑन टम्मी ही विल बिगिन टू पुश अप ऑन हिज आर्म. जब आपका बच्चा फ्लोर पे बैठेगा तो वो जो टम्मी है वो मतलब इसको जैसे क्रॉलिंग बोलते हैं, वो टम्मी के बाहर लेटेगा. ठीक है. इसमें क्या है, वो अपनी आर्म से पुशअप करेगा नीचे को. ही टॉयज आर प्लेस क्लोज टू हिम, ही विल ट्राई टू रीच आउट टू देम कोजिंग हिम टू क्लास्प ओवर हिज बैक. अब इसमें भी यही बताया गया है कि बच्चा जब फ्लोर पे बैठेगा तो वो आगे को भी हो सकता है, उसको गिर भी सकता है. ठीक है. उससे क्या है, उसको क्लैप्स मतलब चोट वगैरह लग सकती है. इससे क्लैप्स होते इससे फ्रिक्शन हो गया. ठीक है. दिस बिगेन एक्सीडेंटली एंड ही प्रैक्टिस एंगेज इन टम्मी टाइम. ये टम्मी टाइम के होता है जब वो टम्मी के बाहर लेटेगा. ही विल बिकम मोर प्रोफिशिएंट एंड पर्पसफुल एट रोलिंग ऑन दिस बैक. है ना. टम्मी टाइम तो ठीक है, मतलब टम्मी पे लेटेगा तो रोल भी करेगा. ठीक है ना. पर उसको अपनी ऑब्जर्वेशन में रखना है. ठीक है.
नेक्स्ट क्या है, जब आपका बेबी रोलिंग करता है टम्मी पे, ठीक है। बाय 6 मंथ योर बेबी शुड बी एबल टू रोल फ्रॉम टम्मी ऑन टू बैक। अब इसमें क्या है, इसके बारे में हम पहले भी रोल ओवर पढ़ चुके हैं। इसमें क्या है, जब आपका बच्चा 6 मंथ से ऊपर हो जाता है, ठीक है, तो वो क्या है, रोल अप करना शुरू कर देता है, टम्मी टू बैक एंड बैक टू टम्मी, ठीक है। ये डिफरेंट डेवलपमेंट होती है एंड इट्स रियली इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़रूरी है बच्चे को इनकरेज करने के लिए मोटर डेवलपमेंट बाय अलाउइंग हिम टू एंगेज इन डिफरेंट पोजीशन, ठीक है। स्पेंडिंग प्ले टाइम ऑन अ मैट ऑन द फ्लोर। अब जब बच्चा फ्लोर पे कोई एक्टिविटी करता है तो हमें मैट वगैरह बिछाना चाहिए, ठीक है। एंड सुपरवाइज, हमेशा उसको सुपरवाइज करना चाहिए, अकेला नहीं बच्चे को छोड़ना चाहिए, ठीक है। विल हेल्प हिम डेवलप हिज मोटर स्किल्स। ट्राई नॉट टू लेट योर बेबी स्पेंड लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम सिटिंग इन हिज बगी और कार सीट। और बच्चे को क्या है, ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए कार सीट वगैरह बग्गी मतलब वो जो वॉकर होता है उस पर नहीं बिठाना चाहिए ज़्यादा टाइम के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, जब आपका बच्चा रेड़ना शुरू करता है, क्रॉलिंग करना शुरू करता है, तब फ्रॉम 6 to 9 months योर बेबी विल बी वर्किंग वेरी हार्ड एंड डेवलपिंग हिज टमी मसल्स टू हेल्प हिज सिम अनस्पॉटेड एंड टू क्रॉल। अब इसमें क्या है, जब 6 to 9 मंथ का बच्चा हो जाता है तो वो रेड़ना शुरू कर देता है, ठीक है। योर बेबी विल बी वर्किंग वेरी हार्ड, तब बच्चा आपके बहुत मेहनत करता है, डेवलपिंग हिज टमी मसल्स, तब उसकी जो टमी मसल्स है और भी डेवलप हो जाती हैं, टू हेल्प हिम सिम, जो उसको क्या है बैठने में, ठीक है, बैठने में मदद करती हैं, अनस्पॉटेड एंड टू क्रॉल, ठीक है। व्हेन योर बेबी अनस्पॉटेड एंड टू क्रॉल मतलब कि बैठने में फुल वो बैठने लग जाता है, बट जब क्रॉलिंग है जो वो धीरे धीरे करता है उसमें, तब उसकी मसल्स जो है थोड़ी वीक होती हैं, उसको मतलब अनस्पोर्ट करती हैं थोड़ी, ठीक है। धीरे धीरे बच्चा सीखता है, गिर भी जाता है कई बार क्रॉलिंग करते हुए। व्हेन योर बेबी इज़ लाइंग ऑन हिज बैक ही विल बी प्लेइंग हिज फीट एंड लेफ्ट हिज हेड टू लुक। जब बच्चा मतलब बैक मतलब कि ऐसे बैक पे लेटा होता है तो वो क्या है कि अपने फुट को जो पैर में भी डालता है, फुट की फिंगर्स वगैरह को, जब फुट को, एंड हैड टू लुक हिज फीट, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपिंग टमी मसल्स। ये टमी मसल्स के लिए बहुत अच्छी डेवलपमेंट है। एज योर बेबी मास्टर द एबिलिटी टू सिट अनस्पॉटेड ही विल बी एबल टू सिट अप फ्रॉम अ लाइंग पोजिशन एंड गो फ्रॉम अ सिटिंग पोजिशन टू लाइंग पोजिशन ऑन द फ्लोर। अब इसमें भी यही बताया गया है कि वो सीटिंग से लाइंग पोजिशन पे हो जाता है, लाइंग से सिटिंग पोजिशन पे, ठीक है। यू बेबी विल आल्सो नाउ हैव द फ्रीडम टू प्ले विद टॉयज व्हेन सिटिंग ऑन द फ्लोर। और आपके बच्चा जब फ्लोर पे बैठा होता है, जब बच्चा फ्लोर पे बैठा होता है तो उससे क्या है, बच्चे को टॉयज के साथ खेलता है और फ्रीडम होती है उसको फुल। एज योर बेबी प्रैक्टिस द स्किल्स ही इज़ डेवलपिंग द स्किल्स। अगर बच्चा आपका ऐसे खेलता रहेगा तो उसके क्या है, उसकी जो डेवलपिंग स्किल्स भी इम्प्रूव होंगी, ठीक है, और उसको क्या है क्रॉलिंग करने में हेल्प करेगा। व्हेन योर बेबी डज मैनेज to get up onto the floors onto the all fours, he will be spending rocking back and forth on all the fours, ठीक है। The next step in the crawling is moving backward on the fours on all fours. If you think your baby is having difficult crawling, you can help by giving your baby loads of tummy time, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा क्रॉलिंग में थोड़ी उसको प्रॉब्लम हो रही है तो आप बाकी जो टम्मी वाला जो है माइलस्टोन उसकी हेल्पलेस। एज यू स्ट्राइप योर बेबी डाउन टू वेस्ट एंड नैपी एज क्लोज सच एज बेबी सूट। सब जब आपको बच्चे को आप कपड़े डलवाते हो तब भी आप उसको लटा के डलवाया करो, ठीक है। टाइट से ट्राउजर्स एक्सेट्रा और रेस्ट्रिक्टिव अराउंड योर बेबी पेल्विस हिप्स एंड नीस कैन इम्पेयर योर बेबी क्रॉलिंग, ठीक है। When your baby does the take off crawling, encourage him to crawl over different surface, ठीक है। उसको डिफरेंट सर्फेस पे क्रॉलिंग करवानी चाहिए, जैसे कारपेट पे हो गया, टाइल पे हो गया, ठीक है, मैट पे हो गया। बेबी सेंस ऑफ टच, उसको सेंस ऑफ टच का पता लगे ये चीज़ ये है। विद सम बेबीज डू नॉट क्रॉल गोइंग स्ट्रेट इनटू स्टैंडिंग, मिसिंग द क्रॉलिंग स्टेज कैन बी इंडिकेटर ऑफ लेटर डिफिकल्टी। कई बच्चे कहते हैं क्रॉलिंग ही नहीं करते, रेड़ते सीधा चलना शुरू करते हैं, जो आगे जाकर उसको प्रॉब्लम आती है। सो इफ़ योर बेबी डज नॉट क्रॉल इज नॉट अ साइन योर बेबी इज रियली इंटेलिजेंट बाय स्किपिंग अ माइलस्टोन, रेदर यू encourage your baby to spend time on the floor developing the skill for crawling। अगर आपका जैसे अगर बच्चा मतलब सीधा ही चलना शुरू कर देता है तो ये नहीं है कि मतलब वो इंटेलिजेंट है, सीधा ही मतलब चलना शुरू कर दिया, ठीक है, ठीक है। उसकी डेवलपिंग जो क्रॉलिंग डेवलपिंग स्किल्स है वो रह जाती है, ठीक है। आगे क्या, जब आपका बच्चा वॉक करता है फ्रॉम 9 to 12 मंथ योर बेबी विल बिगेन टू पुल हिम टू द स्टैंडिंग पोजीशन। बच्चा 1 साल के बीच में चलना शुरू करता है। एनी पीस ऑफ फर्नीचर विल बिकम अ प्लेस फॉर योर बेबी टू
बेबी टू ट्राई पुलिंग इनटू स्टैंडिंग। बच्चे कोई भी फ्लोर हो, बच्चे को चलना सिखाना चाहिए। वंस योर बेबी हैज़ मास्टर्ड स्टैंडिंग इट वॉन्ट बी अलॉन्ग बिफोर इज रॉकिंग ऑन द लेग्स होल्डिंग ऑन टू द फर्नीचर। कई बार बच्चा सबसे पहले बच्चा क्या है मतलब सपोर्ट के साथ चलना शुरू कर, जैसे बेड हो गया, सोफा हो गया, धीरे धीरे वो क्या है मतलब चलना पूरा शुरू कर देता है। व्हेन ही विल अटेम्प्ट टू साइड स्टेप अराउंड द फर्नीचर बिफोर टॉकिंग इज फर्स्ट स्टेप। जब वो फर्नीचर पे विदाउट सपोर्ट से फर्स्ट स्टेप लेता है तो वो उसका फर्स्ट स्टेप होता है चलने का, ठीक है। अब थोड़ा कुछ याद रखने वाला क्या है, सम बेबीज बिगन वॉकिंग एट 9 मंथ एंड वाइल्ड अदर बिकॉज 16 मंथ। कई बच्चे हैं, मैंने बताया कि आपको साल से पहले मतलब साल तक चलना शुरू करते हैं, कई 16 मंथ भी ले लेते हैं, मतलब 1.5 साल में, ठीक है। दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट योर बेबी डेवलप मास्टर और स्किल्स नीडर फॉर वॉकिंग। इसलिए इसका ये मतलब होता है कि बच्चे को ज़्यादा ध्यान किस पे देना है, मास्टर स्किल्स पे, वॉकिंग की मास्टर स्किल्स पे देना है। ये आपके सारे थे ये 4 आपके थे माइलस्टोन, सिटिंग, वॉकिंग, रोल ओवर एंड क्रॉलिंग। उसके बारे में इजी है बहुत, ठीक है। इसको ग्रोथ रोक